नाम लोग आज कर्मवीर कथा हो गया है, सब्जेक्टिव नहीं हुआ ना, सब्जेक्टिव कर्मवीर कथा पढ़ा, कर्मवीर कथा है ना। अच्छा, इसका सामान्य पचक है कि पुरुषार्थी कथा है। कैसे पता है? पुरुषार्थी, ठीक ना। और एक किशोरों में आत्मविश्वास लाने के लिए आत्मसम्मान उत्पन्न करना बताता है। कठिन परिस्थिति में कैसे हम लोग जीवन को जिए इसके बारे में बताता है। कौन कथा? कर्मवीर कथा, ठीक ना। तो कर्मवीर कथा आ गया। वो कर्मवीर कथा कहाँ पर है? संस्कृत से कर्मवीर भारतीय संस्कार कर्मवीर कथा। एक पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? कर्मवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। किसका करना है? राम प्रवेश, है ना। राम प्रवेश राम जो है सिख कहानी के काचे हैं, मुख्य पात्र हैं, नायक हैं, ठीक ना। राम प्रवेश राम के परिवार में इनके माता पिता और उनकी बहन थी तथा वे स्वयं थे, है ना। और यह दलित परिवार से आते थे और निर्धन थे, अशिक्षित थे, है ना। और इनका उपेक्षित परिवार था, माने कि कर्म करने माने कि अपना काम में पीछे नहीं रहता था, जो भी उसको काम मिले करते रहता था, ठीक ना। मेहनती था, ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि राम प्रवेश राम के जीवन में से क्या शिक्षा मिलती है। चाहे तो कर्मवीर कौन था, है ना, और उस समय क्या शिक्षा मिलती है। जैसे शिक्षा क्या मिलती है, ये क्वेश्चन चिपका देना, मतलब कि याद करके, ये नहीं कि फाड़ के ले जाके वहां चिपकाना, ऐसा बात नहीं करना, ठीक ना। देखो इसका काचे कहता है, कर्मवीर राम प्रवेश था। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर शब्द से यह आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपने निष्ठा, उद्यम, है ना, अपनी मन की इच्छा, उद्यम, सेवा भाव आदि के लिए उत्तम पद प्राप्त किए हुए हैं, है ना। मतलब कि इसको कच्चे उत्तम प्रकृति के। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही कर्मवीर के चर्चा है जो अभावग्रस्त रहते हैं, माने बहुत कम लोग ऐसा मिलते हैं, है ना। जीवन यापन करते हुए स्नेहिल शिक्षक का सानिध्य पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को कच्चे करता है, प्राप्त करता है। ऐसे लोग बहुत सूक्ष्म में प्राप्त होते हैं, बहुत कम। जब एग्जाम हो तब तो प्राप्त है ना। मतलब कि वही कहने का मतलब है कि ना कि हर समय का चीज सफलता पातेगा, बाधाओं से लड़ता, उसको घर में भी तो तकलीफ आया होगा, है ना। और शीर्ष पद को प्राप्त करता। मनुष्य की जटिलता, निष्ठा, सचेतनता, गुण आदि इस कच्चे नीचे उसको सफलता की ओर पहुंचाती है, ठीक ना। और कठिन परिस्थितियां जैसे मनुष्य को परीक्षा लेती है कि आखिरकार कितना सहने लायक है, सफलता के सीढ़ियों पर अपग्रसित करते हैं और अंततः जटिलता, निंदा की काची करते हैं, आगे काम करते करते काचे होते हैं, सफल होते हैं, ठीक ना। इसके बाद की क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया? कच हो गया, है ना। तो राम प्रवेश राम गुरु से प्रभावित होकर अध्ययन में कच हो गया, निरत हो गया, है ना। गुरु जी का कहना माने कच हो गया, संलग्न हो गया, निरत हो गया। राम प्रवेश राम का घर कहाँ और कैसा था? तो राम प्रवेश राम का घर भिखंड टोला में था, बिहार के भिखंड टोला। इनका घर कैसे बना था? बांस से और फूस से बना हुआ झोपड़ी था। कई था किनका घर, है ना। आगे कहता है कि साक्षात्कार के समय समिति सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रसन्न हुए? इंटरव्यू के समय राम प्रवेश पर क्यों प्रसन्न हुए, है ना। तो इंटरव्यू में समिति के सदस्यों में राम प्रवेश के व्यापक ज्ञान से और वह उस प्रकार से पारिवारिक प्रवेश के उसके श्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए, है ना। कि आप इतना कठिन परिस्थिति में इतने कर्मठ ईमानदार होते हुए आप सफर है, मेहनत करते रहे, इसलिए हम आपसे कचे हैं, प्रसन्न और काफी प्रसन्न हुआ था, ठीक ना। आगे के भाग में क्वेश्चन कचे करता है कि महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश का किस प्रकार स्वाध्याय में लीन हो गया, माने कि खुद से सेल्फ स्टडी में कैसे लीन हो गया, ठीक ना। तो महाविद्यालय प्रवेश के बाद राम प्रवेश बहुत ही मन लगाकर पढ़ने लगा, है ना। वह दलित मगर लगनशील और परिश्रमी था। दलित भले था लेकिन कैसा था? लगनशील था। जाति से कभी नहीं डिपेंड कर सकता है कि लगनशील होगा या नहीं होगा, ठीक है। परिश्रमी होगा नहीं, उसको डिपेंड करता है कि कैसा स्वभाव है, कैसा उसको मन लगता है, उसमें इच्छा कितना है, जिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कहता है इसमें कि अभाव में हम अध्ययन करते रहे और महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। महाविद्यालय में कौन स्थान प्राप्त किए? और उसके केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। और सामने से कच्ची प्रस्तुत किए आदर्श, माने कि एक अच्छा गुण प्रकट किए, ठीक ना। और इसके बाद में कच्ची कहता है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है? किनकी? राम प्रवेश राम की। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने गांव में देखी जा रही है, विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, अपने राज्य और केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही है ना। एक व्यक्ति के प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जाती है कि नहीं, इसलिए, ठीक ना। कर्म करते रहना चाहिए।
आगे कहता है कहीं ना कहीं तो एकदम जरूर सफलता हाथ में आएगा, जैसा कर्म रहेगा उसमें सफल आएगा, है कि नहीं। काची कहता है इसमें अगला क्वेश्चन है ना कि शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गति राम प्रवेश राम पर उपरोक्त कथन कैसे घटित होता है ना, कि बालक जो है राम प्रवेश राम शिक्षक के सानिध्य में निरंतर विद्या प्राप्त के लिए स्वाध्याय में संलग्न हो गया। माने गुरु जी जैसे कहते गए उसके बाद फिर अपना स्वाध्याय में कच हो गया, संलग्न हो गया, मन लगा लिया। अर्थावपूर्ण अर्थाभाव के बावजूद स्वाध्याय और जिज्ञासु प्रवृत्ति के बल पर अनवरत सफलता प्राप्त करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी कच किया, उन्नत स्थान प्राप्त किया। कौन सेवा में? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में। इस प्रकार शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, माने शिक्षा ही जो है सबसे बढ़िया कर्म है जीवन में, ठीक है नहीं। और इसकी काची करता सबसे अच्छा उदाहरण घटित होता है किन पर? राम प्रवेश राम पर, ठीक ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन काची कहता है कि राम प्रवेश राम के चारित्रिक विशेषताएं क्या थी? किनके? राम प्रवेश राम के। कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र कौन है? राम प्रवेश राम है। और जिन दलित परिवार से काची करते हैं, बिलोंग करते हैं, और ये जो है से परिश्रमी बालक है। कैसन बालक है? परिश्रमक बालक, ठीक ना। गुरु का सात्रिध्य पाकर विद्या अध्ययन में लग जाते हैं और गुरु का आशीर्वाद और मेहनत के सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगा और धन के अभाव में भी अध्ययन करते रहे और विद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षा में कैसा स्थान प्राप्त किए? प्रथम स्थान प्राप्त किए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होकर समाज में आदर्श समझ प्रस्तुत किया और उसकी प्रशासनिक क्षमता, संकट काल में निर्णय लेने की कुशलता सबको काची करता है? ध्यान आकर्षित करता है कि किस तरह से इस परिस्थिति में भी काची करते हैं, अपने आप को संभाले हुए और इतना ऊंचाई तक गए, जो सबको काची करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि मोटिवेट करता है ना। आगे क्वेश्चन में है राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था और उनके देश की सेवा में कैसे यश अर्जित की? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? भिखनटोला गांव में। कौन गांव में? है ना। उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता, संकट के समय निर्णय लेने का सामर्थ्य से देश की सेवा कर यश अर्जित किया और उन्हें संकट में भी मेहनत करते रहे और वही कचे के आगे चल करके देश में सेवा करके अपना नाम कमाए, ठीक ना। और इसके बाद के क्वेश्चन के देखो 3 भाव पूछने का है। पहला कि कर्मवीर कौन था? सफलता की कहानी के 5 वाक्यों में लिखे, चाहे तो राम प्रवेश के जीवन पर चर्चा करें, चाहे तो इनका चरित्र चित्रण करें, ठीक ना। अच्छा, तो किसके बारे में जाना है? राम प्रवेश राम के बारे में, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि राम प्रवेश राम जैसे कर्मवीर कथा के प्रमुख है पात्र है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? बिहार राज्य के अंतर्गत भिखनटोला गांव में हुआ है। कहाँ हुआ? भिखनटोला गांव, है ना। वो काफी दलित निर्धन परिवार से काची करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक ना। और इनका जो है ना से काम करने में लगन जो है से काफी अच्छा था, हमेशा काम को है ना ईमानदारी पूर्वक जो कह दिया गया वो करते रहते थे, ठीक ना। और गुरु जी के काची करते हैं? अध्यापन के सात्रिध्य पाकर विद्यालय है ना शुद्ध विद्या अध्ययन करते हैं अपने से और आशीर्वाद पाकर के मेहनत करके सफलता पाते हैं और धीरे धीरे आगे काची करते हैं? बढ़ते जाते हैं। और सभी परीक्षाओं में उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम, है ना। और समाज में अपना एक अलग स्थान बनाया, छाप बनाया, है ना, जो कि प्रशासनिक सेवा में काची के थे। तो भारत के सफलता के लिए आगे आए और सब लोगों को में काचे हो गए, एक तरह से आगे आकर के, है ना, तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बने, ठीक ना। इसके बाद कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए। किनकी शिक्षा? राम प्रवेश राम के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, है ना। तो राम प्रवेश राम भिखनटोला गांव के रहने वाला एक दलित बालक था और उस बालक के एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। हालांकि शिक्षक के नाम की चर्चा कहीं भी नहीं है ना। बालक राम प्रवेश राम सर जी सड़क दोनों को अपन पहचान वहीं पर छोड़ दिए थे, है ना। और सोचा थे कि जकरा पर पथिक है ओकरा आगे बढ़ा देगा, ठीक है। आगे देखो क्या होता है कि विद्यालय में जाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। मतलब कि पढ़ने में जिसको देखें पढ़ने में ठीक ठाक है तो उनको शिक्षण शैली से काचे हुए, है ना, कि मेहनत करो बाबू, है ना, उसको आइडिया देते रहे। विद्या अध्ययन में रात दिन लग गया और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। अपना जौन क्षेत्र रहो स्थान काचे हो गया। फिर कहते हैं कि कोई भी क्षेत्र में रहो काम इतना लगन से करो, है ना, काम के जो रिजल्ट हो खुद कहे कि अरे भाई धरो तुम्हारा ही अधिकार था ले जाओ, लेकिन मेहनत करते रहो। कर्मवीर कथा के 5 वाक्यों में परिचय दिया अथवा इसका काचे लिखे सारांश लिखे, ठीक है। तो काचे लिखेंगे कि इस पाठ का मुख्य पात्र कौन है? राम प्रवेश राम। ये कहाँ से लिया गया है? तो पुरुषार्थी कथा से लिया गया है और इसमें निर्धन और दलित जाति में जन्मे
है ना, तथा विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाला, उन्नति करने वाला, है ना, मेहनती, कर्मठ, ईमानदार व्यक्ति राम प्रवेश राम के कचे होता है, चर्चा होता है, जो कि अपने विभिन्न परिस्थितियों में भी कचे करते हैं, सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और कचे करते हैं तो विजय पथ पर परस्त करते हुए ऐसे कर्मवीर बनते हैं। मतलब कचे करते हैं, आगे विकास करते हैं और शिक्षा को ग्रहण करते हैं, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं और आगे सफल भी होते हैं। ठीक है ना, यहीं पर पढ़ कचे होता है समाप्त।